नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। हम लोगों ने इससे पूर्व की कक्षा में कबीरदास जी के पहले 4 दोहों का अध्ययन किया। अब आगे बेटा हम लोग चलते हैं 5वां दोहा या कहें कि 5वीं साखी। 5वीं साखी बेटा, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि चिंता होती है तो किस बात की होती है? हरि नाम की, भगवान के नाम की, और न चिंता दास। करें भगवान के जो भक्त हैं उन्हें और कोई चिंता नहीं होती है, बस एक ही चिंता होती है। वो चिंता किस चीज की होती है? भगवान के नाम की। यानी हमेशा अगर किसी चीज का ध्यान करते हैं तो ईश्वर के नाम की करते हैं। जो कुछ चितवे राम बिन। कहें कि राम के अतिरिक्त जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या जो कुछ भी हमारे मन में आता है, सोई काल के पास। वो सारी चीजें क्या है? काल के पास में है। तो ऐसा माना जाता है, काल मृत्यु को कहते हैं, मृत्यु के देवता यमराज हैं। और ऐसा माना जाता है कि यमराज के पास एक फंदा है, पास फंदा बेटा, ठीक है। पास फंदे को कहते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, फेंक करके जीव आत्मा को उसमें बांध करके ले जाते हैं। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि यदि चिंता करनी है तो भगवान के नाम की करिए और किसी अन्य चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी हम लोग भगवान से इतर देखते हैं वो सारी चीजें क्या है? मृत्यु के पास में बधी हुई हैं। कहने का आशय ये बेटा कि जिस चीज का मरना तय है, जो चीज मृत्यु के पास में बधी हुई है, उसकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। चिंता करनी है तो ऐसी चीजों की करिए जो सदैव रहने वाली है। बाकी चीजें तो नष्ट होने वाली हैं ही बेटा। कबीर दास जी जो बात कह रहे हैं यही बात भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो जीवित है और जो मृत्यु है, जो जीवित है और जो मर चुके हैं, दोनों में से किसी की भी शोक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मर गए उन्हें मरना ही था, जो जीवित हैं उन्हें भी मरना ही होगा। इसलिए मृत्यु का कभी शोक मत करिए। वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि अगर चिंता करनी है तो भगवान की करिए। बाकी जिन भी चीजों की आप चिंता करते हैं, जिन चीजों का ध्यान करते हैं, वही चीजें तो नष्ट ही होनी है, आप चाहे जितनी चिंता कर लीजिए। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। करें तू करता भगवान, मैं आपका नाम लेते लेते क्या हो गया? बिल्कुल आपकी तरह हो गया, आप में खो गया। अब मुझ में, मेरे अंदर मैं, अहंकार बेटा, मैं शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं, एक अहंकार और दूसरा अपनत्व। करें ये दोनों मेरे अंदर नहीं रह गए। बारी फेरी बली गई, मैं आपके चारों तरफ अपनी फेरी लगाते हुए आप पर पूरी तरह से समर्पित हो गई। कहने का आशय यह है कि ईश्वर का ध्यान करते करते, भगवान का नाम लेते लेते मैं भगवान में पूरी तरह से रम गया। जित देखूं तित तुम। अब मैं जहां देखता हूं मुझे कौन दिखाई देता है? तुम ही तुम दिखाई देते हो, मुझे अपना तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। बेटा ये विश्व बंधुत्व की भावना है। हर व्यक्ति में कबीर को ईश्वर दिखाई देता है। यही वो सिद्धांत है जिसके बल पर कबीर जाति व्यवस्था का, ऊंच नीच का, हिंदू मुस्लिम के भेद का खंडन करते हैं, क्योंकि सब में कौन है? वही ईश्वर है। जित देखूं तित तुम, जहां देखता हूं वहां तो तुम हो, वही ईश्वर है। चाहे वो कोई दलित हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे फकीर हो, चाहे बादशाह हो, सब में कबीर को कौन दिखता है? ईश्वर दिखता है। कबीर सूता का करे, काहे न देखी जाग। कहें कि हे कबीर, तुम सो करके क्या करते हो? बेटा सोने की अवस्था अज्ञान की अवस्था है। जब हम सोए होते हैं तो बेटा हमें कुछ नहीं पता होता है हमारे आसपास क्या हो रहा है। निद्रा अज्ञान का प्रतीक है। काहे न देखी जाग, कहते जाग करके क्यों नहीं देखते? ज्ञान पा करके क्यों नहीं देखते? क्यों भ्रम में हो? जाके संग ते बिछुड़िया। जिसके संग तुम खुद को बिछड़ा हुआ मान रहे हो, जिसको खुद से अलग मान रहे हो, ताही के संग लागी। तुम तो उसी के साथ हो। उदाहरण के लिए बेटा एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा नींद में है और उसे स्वप्न आ गया कि उसकी माँ कहीं दूर चली गई, वो अपनी माँ के लिए रो रहा है।
लेकिन जैसे ही जगता है, देखता है कि यार जिस सपने में जिस माँ से मैं अपने आप को दूर समझ के रो रहा था, वो माँ तो मेरे बगल में सो रही है, और बच्चा खुश हो जाता है। कह रहे हैं यही स्थिति भक्तों की भी है। भक्तों के साथ क्या है, भक्त को ये लगता है कि ईश्वर उससे दूर है। कब? जब तक वो अज्ञान में है। वह इस तीर्थ से उस तीर्थ, इस मंदिर से उस मंदिर, इस दरगाह से उस मस्जिद घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही वो ज्ञान पा जाता है, जैसे ही उसका गुरु उसे ज्ञान देता है, जैसे कबीरदास जी ने कहा ना, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। जो मनुष्य थे उन्हें देवता बना दिया, यानी बता दिया कि अरे तुम्हारा ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है। ठीक है, कह रहे हैं जाके संगते बिछुड़े, जिस ईश्वर से आप तुम खुद को बिछड़ा हुआ माने थे, जिसे यहाँ वहां ढूंढ रहे थे, ताही के संग लागी, वो तो तुम्हारे अंदर है, अंतःकरण में है ईश्वर, वहां उसको ढूंढो। मंदिर मंदिर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केशव कह कह कूकिए, केशव कृष्ण का नाम है। ठीक है, केशव, इसी को यहाँ पर केशव कहा गया। केशव कही कही कूकिए, कुकती है बेटा कोयल, लेकिन यहाँ पर भक्त के लिए कहा जा रहा है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण केशव का नाम लेते हुए मैं दिन रात कूकता रहता हूँ। ना सोइयो अरसार, और कह रहे मैं ना सोता हूँ ना विश्राम करता हूँ, रात दिवस के कूकड़े, दिन रात के कूकने से कबहू लगे पुकार। कभी तो ऐसा होगा कि उधर से भी पुकार आएगी, उधर से भी बुलावा आएगा। बेटा पुकार मध्यकालीन शब्द है, उसे तो बेटा शब्द तो सामान्य सा है, लेकिन इसका जो लाक्षणिक अर्थ है वो मध्यकालीन है। मध्यकाल में जब बादशाह या उस नगर का सामंत जब किसी व्यक्ति को बुलाता था, तो ये कहा जाता था कि फला व्यक्ति की दरबार में पुकार लगी है, यानी उस व्यक्ति को बुलाया गया है। तो ये बेटा मध्यकालीन शब्द है। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि मैं कृष्ण कृष्ण केशव केशव ब्रह्म का नाम दिन रात लेता रहता हूँ, कभी विश्राम नहीं करता, इस आशा में कि दिन रात की पुकारने से मैं उन्हें दिन रात पुकारता रहूंगा, तो कभी तो ऐसा होगा कि उधर से भी पुकार आएगी, उधर से भी तो बुलाया जाएगा। मैं आगे बेटा देखते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार। कह रहे हैं कि भक्ति का मार्ग कैसा है, लंबा मार्ग है, दूर घरी, ईश्वर का घर भी दूर है, बिकट पथ, रास्ता खतरों से भरा हुआ है, बहुमार, बहुत से ठग बैठे हुए हैं। तो ये भक्ति का मार्ग कैसा मार्ग है, लंबा मार्ग है, एक दिन में कोई भक्त नहीं बन सकता। दूर घरी, जिस ईश्वर तक पहुंचना है, जिस मोक्ष के धाम तक पहुंचना है, वह भी क्या है, दूर है। विकट पंथ, खतरों से भरा हुआ रास्ता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म उस काल में हुआ जब दिल्ली में लोधी वंश का शासन था। धार्मिक रूप से बड़े कट्टर थे ये लोग। ऐसे में इस्लाम का विरोध करके ये कह देना कि मंदिर काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दे चनाए, ठीक है। और काशी में रहते थे कबीरदास जी। काशी क्या थी, हिंदू धर्म की राजधानी थी। हिंदू धर्म का बेटा सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है काशी को, यानी काशी में ही हिंदू धर्म के सारे विवादों का निपटारा होता है। ऐसी काशी में रह करके ये कहना, हिंदू धर्म की निंदा करना, ये सारी चीजें क्या थी बेटा, बड़ी ही खतरनाक थी, भयानक थी। कबीर को विरोध सहने पड़े थे। दिल्ली के दरबार में भी हाजिर होना पड़ा था, वहां पर मृत्यु दंड तक दिया गया उन्हें, लेकिन कबीर अपनी शक्तियों से बच गए। और दूसरी तरफ काशी में भी यहाँ के धर्म गुरुओं द्वारा कबीर की निंदा होती थी, कबीर पर हमले किए जाते थे। तो कबीरदास जी कह रहे विकट पंथ है, खतरों से भरा हुआ रास्ता है, बहुमार, बहुत से ठग भी बैठे हैं, कह संतों क्यों पाइए, हे संतों आप ही लोग बताइए कि कैसे हम पा जाएं दुर्लभ हरि दीदार। यह जो भगवान का दुर्लभ दर्शन है बेटा, दीदार अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है दर्शन। कह रहे हैं कि अब हे भक्तों आप ही बताइए कि भगवान का जो दुर्लभ दर्शन है वो कैसे पाया जाए, इतने खतरों को झेलते हुए ही भगवान के दर्शन कर पाना संभव है। बेटा इसमें रूपातिशयोक्ति है। रूपातिशयोक्ति तब होती है जब रूपक पूरी तरह से किसी चीज के बिंब को दिखाए। यहाँ पर बेटा भक्ति के मार्ग को एक ऐसे
भटके हुए पथिक की तरह दिखाया गया कि भक्त क्या है, रास्ते में चल रहा एक मुसाफिर है जिसका मार्ग कैसा है, बड़ा लंबा है, जिस जगह उसे पहुंचना है वह भी बड़ी दूरी पर है, खतरों से भरा हुआ रास्ता है, रास्ते पे खतरे हैं। खतरों का मतलब बेटा विपत्तियां हैं और ठग भी बहुत से हैं बेटा। ठग भक्ति में कौन है, ऐसे लोग जो सच्चे संत नहीं है, जो सिर्फ वेशधारी हैं, जिन्होंने टीका चंदन लगा लिया है, सच्चे संत नहीं है और आपको धर्म के नाम पर कुमार्ग बताते हैं, आपको गलत मार्ग पर ले जाते हैं। 10वां देखते हैं बेटा, यह तन जारो मश करो, इस शरीर को जला करके मैं क्या करता हूं, स्याही बनाता हूं, लिखो राम को नाम, और उस स्याही से क्या करूंगा, राम का नाम लिखूंगा। लेखन करूं कलंक की, अपने इस कंकाल की हड्डियों की क्या बना दूंगा, लेखनी, लिख लिख राम पठाऊं, और लिख लिख करके राम को भेजूंगा। तो इसमें लिख लिख शब्द आने से पुनरुक्ति प्रकाश है, यानी बेटा जहां पर एक शब्द की 2 बार वृत्ति हो उस शब्द पर जोड़ देने के लिए तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश होता है। इस पूरी पंक्ति का बेटा जो वास्तविक अर्थ है ये कबीरदास जी नहीं करेंगे खुद को जलाकर स्याही बनाना और हड्डियों से लेखनी बनाना, बल्कि ये कहना कि इस पूरी शरीर के द्वारा जो उत्पन्न होने वाली आवश्यकताएं हैं, शरीर के द्वारा हमारे अंदर जो कामनाएं इच्छाएं आदि उत्पन्न होती हैं उनको मैं नष्ट करूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। अगला बेटा अन्योक्ति है, के बिरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाए। यहां पर बेटा भक्ति की तुलना एक विरहणी स्त्री से की गई है, के बिरहिन को मीच दे। करे बेटा कौन विरहणी स्त्री को प्रेम करेगा, को आपा दिखलाए, करे उसके साथ कौन अपनत्व दिखलाएगा। कबीरदास जी करें कि एक भक्ति की स्थिति एक विरहणी स्त्री की तरह होती है, जैसे उस भक्त को सम्मान, उस भक्त को प्रेम कौन देता है, केवल ईश्वर देता है। करे उसी प्रकार से मेरी स्थिति है 8 पहर का दाछड़ा, ये 8 पहर का जलना बेटा, दिन को 8 पहर में विभाजित किया गया। कबीर जैसे एक विरहणी स्त्री अपने प्रिय के वियोग में 8 पहर जलती है, करें वैसे ही भक्त क्या है, ईश्वर के वियोग में 8 पहर जल रहा है। मुंह पे सहा न जाए, करें अब वो मुझसे और सहा नहीं जाता है, हे ईश्वर मुझे अपने दर्शन दीजिए। यहाँ पर बेटा कबीरदास जी ने स्त्री के रूप में खुद को प्रस्तुत किया है और अगले पद में भी यही बात है, कबीर रेख सिंदूर की। कबीरदास जी करें जब से सिंदूर की रेख ली है, काजल दिया न जाए, तब से काजल लगाना भूल जाता हूँ। सिंदूर की रेख लेने का मतलब यह है कि जब से ईश्वर को अपना स्वामी माना है, जब से मैंने ईश्वर की भक्ति में स्वयं को दीक्षित कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, काजल दिया न जाए, तब से आडंबर करना याद नहीं रहता है, तब से आडंबरों का मुझे उतना ध्यान नहीं रहता है। आगे कह रहे हैं, नैन रमैया रम रहा, मेरी आंखों में कौन रम रहा है, ईश्वर रमता है, दूजा कहाँ समाये, दूसरे के लिए दूसरे के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। कहने का आशय बेटा कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री ने सिंदूर ग्रहण किया और उसके बाद वो अपने पति के ध्यान में ऐसी खो गई कि अब उसे श्रृंगार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है, श्रृंगार की तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है, करें काजल दिया न जाए। काजल क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि आंखों में पहले से कौन बसा है, ईश्वर बसा है, अब दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जो सच्चा भक्त है वो तो दिन रात ईश्वर का ध्यान करता है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसके वस्त्र, उसके माला, फूल, टीका, चंदन, मनका आदि भक्तों की तरह दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने कबीरदास जी के 12 पदों का अब तक अध्ययन किया है। शेष अगले भाग में हम लोग करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।